हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यार। तो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, देन इट कैन बी अचीव्ड बाय टू जनरल मैकेनिज्म। दो जनरल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम जो है एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, हम भैया एंजाइम की क्वांटिटी को ही कंट्रोल कर लें, और सेकंड जो है उसकी जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है उसको अल्टर कर दें। तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला जो है हमारा कंट्रोल ऑफ एंजाइम क्वांटिटी कैसे करेंगे। एंजाइम क्वांटिटी इफेक्ट कैसे होती है, इज अफेक्टेड बाय A. Altering the rate of enzyme synthesis and degradation. B. Induction. C. Repression. अब देखते हैं एक एक करके सब। As enzymes are proteinaceous in nature, they are synthesized from amino acid under gene control. ठीक है, and degraded again to amino acids after doing its work. Enzyme quantity depends on the rate of enzyme synthesis and the rate of its degradation. ठीक है, तो enzyme quantity जो है हम कैसे बदल सकते हैं, या तो हम उसको सिंथेसाइज ज़्यादा कर दें या फिर उसका सिंथेसिस जो है कम कर दें या फिर डिग्रेडेशन बढ़ा दें। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा इंक्रीज्ड एंजाइम मे बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन द रेट क्वांटिटी ऑफ सिंथेसिस और डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन और बोथ। तो इंक्रीज्ड एंजाइम क्वांटिटी जो है वो मे बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ सिंथेसिस हो सकती है और डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन और बोथ। ठीक है, फिर डिक्रीज्ड एंजाइम क्वांटिटी कब हो सकती है, मे बी ड्यू टू द डिक्रीज इन सिंथेसिस और इंक्रीज इन रेट ऑफ डिग्रेडेशन। तो इंक्रीज कब हो सकती है, जब सिंथेसिस बढ़ा दो और डिग्रेडेशन कम कर दो, और डिक्रीज कम हो सकती है जब सिंथेसिस भी कम हो गया और डिग्रेडेशन बढ़ गया। ठीक है, फिर जो है हमारा नेक्स्ट जो है इंडक्शन और रिप्रेशन। ठीक है, तो इंडक्शन में देखते हैं। इंडक्शन मीन्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सब्सटेंस कॉल्ड एज इंड्यूसर्स। Repression means decrease in the rate of enzyme synthesis by substance called as repressors. इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी कि altering the catalytic efficiency of the enzyme। अगर हम उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर दें तो वो कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे एक्शन में आता है एलेस्टोरिक रेगुलेशन। तो एलेस्टोरिक रेगुलेशन मीन्स अनदर साइट। एलेस्टोरिक मीन्स अनदर साइट। ठीक है, तो एलेस्टोरिक एंजाइम हैज़ टू साइड्स, एक होती है कैटालिटिक साइट, दूसरी होती है allosteric site. Substrate binding regulatory site to which the effector binds. ठीक है, allosteric site substrate binding site may or may not be physically adjacent. ज़रूरी नहीं है एक दूसरे के आजू बाजू ही रहे। पॉजिटिव मॉडिफायर्स की बात करते हैं पहले। बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटर मॉलिक्यूल इन्हेंसेस द एक्टिविटी, मतलब कि जब ये बाइंड करेगा तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर नेगेटिव मॉडिफायर की बात करें तो बाइंडिंग अगर होगी जो नया मॉलिक्यूल है उसकी एंजाइम से, तो एक्टिविटी उल्टी डिक्रीज़ हो जाएगी। मैकेनिज्म पे बात करें अगर, तो हम ये डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो ये है मान लो इनहिबिटर। ठीक है, ये आया और यहाँ पे आके बाइंड कर गया। ठीक है, बाइंड कर गया। अब जो क्या होगा इससे, ये थी हमारी एक्टिव साइट पहले। ठीक है, तो अब जब ये बाइंड हो गया तो इसकी जो एक्टिव साइट है उसका देखो शेप बदल गया। शेप बदला मतलब कि अब वो सबस्ट्रेट के लिए फिट नहीं है, इसलिए इसने क्या करा, एक्टिविटी को घटा दिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम पॉजिटिव वाले का देखें तो एक्टिवेटर जो है वो जब बाइंड किया तो उसने शेप क्या कर दिया, ऐसा, मतलब सबस्ट्रेट के हिसाब का कर दिया। सो इट इज़ एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। तो ये थे दो अलग अलग हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव मॉडिफायर। अगली बात अगर हम करें फीडबैक मैकेनिज्म की, ठीक है, तो बी है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। सो मेटाबॉलिक पाथवे आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय मल्टीपल एंजाइम्स, ये बात तो हमें पता है। फीडबैक इनहिबिशन वेयर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इनहिबिटेड बाय द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमारा इनहिबिट कर दे रहा है एंजाइम को। कैसे, तो स्टार्टिंग मटेरियल मान लो ये है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट 1 बना, 2 बना, 3 एंड फाइनली प्रोडक्ट। तो जो मान लो कि एंजाइम जो ए है ना, इसको कौन इनहिबिट कर रहा है, इंटरमीडिएट जो 1 बन रहा है। तो क्या कर रहा है ये कि ये एक्सेस में बन गया, तो ये क्या करेगा, इसको
इनहिबिट करेगा कि भैया बस कर, अब और नहीं बनाना है तुझे। सो हैंस ये एक तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। देखते हैं क्या बोल रहा है ये। फीडबैक इनहिबिशन की बात कर रहे हैं हम। तो accumulated product binds at a site other than the active site to bring about conformational changes so as to inhibit the binding of the substrate. The rate of reaction declines. फीडबैक रेगुलेशन है और फीडबैक इनहिबिशन है, दोनों के बारे में देख लेते हैं। एंड प्रोडक्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड प्रोडक्ट इनहिबिट्स एन एंजाइम अर्ली इन द बायोसिंथेटिक पाथवे, does not affect enzyme activity, does not affect enzyme quantity. It decreases enzyme quantity through action on gene that encodes enzyme, decreases enzyme activity. Complicated process takes hours or days, direct and rapid. अब कुछ बात करेंगे हम प्रो एंजाइम के बारे में। Some enzymes are secreted in inactive form called as proenzymes or zymogens, जैसे कि पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और क्लॉटिंग फैक्टर। These are inactive because an additional polypeptide chain that mask blocks an active site of enzyme. कैसे? ये हमारा मान लो एंजाइम है, इसके ऊपर ये एक चीज़ कुछ लग गई जिसके कारण हमारा फाइनली सबस्ट्रेट जब आया तो वो कुछ रिएक्शन नहीं कर पाया। पर मान लो कि हमारा जो पॉलीपेप्टाइड सी जो है, ठीक है, उसको हमने हटा दिया जो ब्लॉकिंग कर रहा था, तो फाइनली क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक बार को देखें तो एक और हम देख लेते हैं ये लाइन, दे आर इनएक्टिव बिकॉज एन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन दैट मास्क ब्लॉक्स द एक्टिव साइट। तो वही मैंने बोला कि भैया जो ब्लॉक कर रही थी चीज़ पॉलीपेप्टाइड चेन, हमने उसको हटा दिया तो सबस्ट्रेट जो है इजीली बाइंड करेगा एंड फाइनली प्रोडक्ट बना देगा। एक्टिवेशन बाय SCL, पेप्सिनोजन जो है वो SCL की मदद से पेप्सिन में चेंज होता है, वी ऑल नो। और कुछ और जैसे हैं, ट्रिप्सिनोजन जो है एंटेरोकाइनेस से ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेस की एंड कैल्शियम की मदद से थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। ऑटो एक्टिवेशन भी होता है जिसमें पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन की मदद से वापस पेप्सिन में चेंज हो जाता है। तो यार गाइस ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स। होप आपको समझ में आया हो। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर @सेंटी डॉक्टर के नाम से। एंड आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो @MBBS स्टडी ग्रुप। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।